नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविकांत है। और जैसे कि अभी पता ही है, अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है समीक्षा अधिकारी का। और उसमें मेरी 4th रैंक आई है, जिसमें मेरा चयन समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर हुआ है। और इससे पहले अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें मेरा चयन सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ था। संघर्ष काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी उतार चढ़ाव भी जीवन में आए। स्वाभाविक सी बातें आते ही हैं। कुछ लोगों को सफलता एकदम मिल जाती है, कुछ लोगों को समय लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लगातार 2017 से 2022 तक मैंने पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम लिखा है। और समीक्षा अधिकारी में 2017 का मैंने मेंस लिखा था, 2016 का जो कि बाद में हुई थी परीक्षा, उसका भी मेंस लिखा था। 2017 में मेरा 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रह गया था। और 21 वाले में मेरा फाइनल सिलेक्शन अभी हो ही गया है 4th रैंक पर। और बाकी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स मतलब साइड बाय साइड चलते रहे थे, जो कि शायद एक कारण भी रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें आखिर सही दिशा में कहाँ जाना है, हमको क्या करना चाहिए। हम एसएससी के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, हम बैंक के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, हम आयोग के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, हम यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो होता क्या है कि अब जैसे एसएससी या बैंकिंग है, इनका सिलेबस है, या फिर जब बैंक का जो एग्ज़ाम के नेचर है वो थोड़ा अलग है। तो हम में क्या होता है, भटकाव की स्थिति आ जाती है और 100% हम किसी भी एग्ज़ाम पर फोकस हो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यही मेरे साथ भी रहा। तो मैं आगे अब बात करूंगा एक और, कि सीधा इस पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स पर। समीक्षा अधिकारी में क्या रहा। समीक्षा अधिकारी में जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीलिम्स मेंस होता है, इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। पीसीएस के एग्ज़ाम्स में होता है इंटरव्यू। तो अगर मैं तैयारी की बात करूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो रहती है स्टूडेंट की यही रहती है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें। जबकि बुक्स सबके पास में वही हैं, सारे नोट्स सबके पास में वही हैं, सब कुछ सेम है। फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, जैसे मुझे लगता है, हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम उन स्पेसिफिक चीज़ों को जो एग्ज़ाम्स में आती हैं या तो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं या रिवाइज नहीं कर पाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पिछले लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर रहे हैं आयोग के, उनको ठीक से स्टडी किया। कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, उनके अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो मैं कहने वाला हूँ, वो है कि मैंने ग्रुप स्टडीज़ अपने दोस्तों के साथ में बैठकर उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और यही शायद एक ऐसा रीज़न है कि 2017 से लेकर 2022 तक लगातार आयोग का कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, मेरा नहीं रुका है। सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स मेरे क्वालिफाई हुए, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें हों या दूसरी चीज़ें हों, वो शायद तैयार हो जाती है। और इस माहौल को बनाने में मैं सबसे बड़ा योगदान जो है वो देना चाहूँगा। यहाँ पर हापुड़ निज़ामपुर में एक कोचिंग संस्थान है, राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग संस्थान, उसके केंद्र प्रभारी श्री रिंकू सिंह राही जी को, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, या फिर एक ऐसा एक मेंटरिंग सिस्टम यहाँ पर वो लेकर आए हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को मौका मिलता है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं या जो हमारे साथी होते हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन करने का। हम साथ में उनके बैठकर पढ़ते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको बहुत कुछ सिखाने का मौका मिलता है। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में क्या होता है, व्यक्ति बहुत कुछ एक नई चीज़ें सीखता है। और एक हम कहते हैं ना कि हमारे एक मेमोरी इस तरह की होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि अब ये वाली बात है कि किताबों का सिलेक्शन, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें ना पढ़ें। तो मैंने जो पढ़ी वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक तो घटना चक्र पूर्व अवलोकन की जो किताबें आती हैं,
सारे सब्जेक्ट्स के लिए आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, सबके लिए आती हैं। उनको मैंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद वहाँ से जो मुझे लगा कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, और फैक्ट ऐसे हैं जो याद होने में मुश्किल हैं, उनको मैंने एक जगह पर शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लिया। यही मैंने हिंदी के लिए भी किया, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो करती है हिंदी। 60 नंबर की हिंदी प्रीलिम्स में आती है, 60 नंबर की हिंदी मेंस में आती है। मेंस में पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है वो नहीं आता है, बाकी प्रीलिम्स में आता है। तो उसके लिए मैंने हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन और घटना चक्र पूर्व अवलोकन, जो आरओ के लिए स्पेशली आती है हिंदी वाली, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। केवल पढ़ा नहीं, लिख लिख के अच्छे से पढ़ा। क्योंकि आप लोगों ने आरओ के एग्जाम्स में देखा होगा, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऑप्शन इस तरह के दिए होते हैं कि वो लगभग सेम होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है तो वर्तनी का अंतर होता है। कभी कभी हम उसको केवल एज ए उच्चारण की तरह केवल याद कर लेते हैं, लेकिन जब सामने ऑप्शन आता है तो हम उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए लिखकर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेमोरी में याद रहे दिमाग में कि वो क्या था, हाथों को ये याद रहे कि वो वर्तनी क्या थी, जिससे कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है उसमें हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है। बाकी रहा निबंध वाला पोर्शन। तो निबंध वाले पोर्शन के लिए मैंने जो है एडिटोरियल वगैरह पढ़े थे, और कुछ उससे रिलेटेड जो मैंने कुछ सेलेक्ट कर रखा था कि मुझे कहाँ पर ऐसे लिख के आने। मैं साहित्य पे ऐसे लिखता हूँ, एग्रीकल्चर पे ऐसे लिखता हूँ, एनवायरनमेंट पर और आपदा प्रबंधन पे। मुझे लगता है अगर आप इन 4 टॉपिक्स पे ऐसे तैयार कर लेते हैं तो चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम्स हो, आप ऐसे कराएंगे। उससे रिलेटेड चीज़ें अगर आपने तैयार कर रखी हैं तो ऐसे वाला आप पोर्शन कराएंगे। जीएस के लिए मैं ये कहूँगा, सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो पॉलिटी वाला पोर्शन, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, इनको तो आप बहुत अच्छे से करें ही, क्योंकि आरओ के एग्जाम्स में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। करंट अफेयर्स इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा हर बार नई होती है। जीएस के क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं। बहुत सारे जो सीनियर्स पहले से तैयारी करते आ रहे होते हैं, उन्होंने वो क्वेश्चंस एकदम मुंह जवानी रट लिए होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, वो सब लोगों के लिए नया होता है। अगर हम उस वाले पोर्शन को तैयार कर लेंगे तो हम बाकी बहुत से लोगों से आगे रहेंगे। 30-35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, जो कि 140 टोटल क्वेश्चंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये तो रही मेरी तैयारी की बात कि कैसे मैंने ये सब सारी चीज़ें की। इन सब चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमारे पैरेलल चलती रहती हैं। हम जब सफल होते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, वो अकेला सफल नहीं होता है या अकेला मेहनत नहीं कर रहा होता है। उसके साथ में बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं, जिनसे वो चीज़ें सीखता है। मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे रहे जिनका सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। मानसिक रूप से भी हम परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से भी समस्याएं आती हैं कि कैसे उन चीज़ों को हैंडल करें। तो मैं यहाँ पर जो है एक विशेष व्यक्ति का, अपने दोस्त का, अपने मित्र का नाम लेना चाहूँगा, जिसने मेरा हर वक्त मतलब साथ दिया। उसका नाम है अंकित गोयल। हम दोनों साथ में ही तैयारी कर रहे थे। दुर्भाग्यवश अंकित का नहीं हो पाया, मेरा हो गया, अंकित का भी हो जाएगा। वो भी काफ़ी पोटेंशियल है उसके अंदर भी, दुर्भाग्यवश चीज़ें रह जाती हैं। तो हम लोग जब साथ में तैयारी करते तो हम लोग में आपस में कंपटीशन रहता था कि हम दोनों में से किसके मार्क्स ज़्यादा आए। उसके हमेशा मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पर जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम्स में हो सकता है कुछ चीज़ें रही होंगी तो उसके थोड़े मार्क्स कम रहे और सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया। तो उसने मेरी हर जगह आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा उसने मेरी मदद की है। जीवन में इस तरह के लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके साथ बहुत से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सफल हो गए हैं तो सफल होने के बाद आपको उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था जो आपसे थोड़ा पीछे रह गए हैं। शायद उनको ज़रूरत तो होगी ही, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आर्थिक रूप से ना सही, लेकिन आप मानसिक रूप से मदद कर सकते हैं।
ताकि उन लोगों के अंदर वो मोटिवेशन बना रहे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। पीछे लोग इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि हमसे आगे निकलने वाले लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। खैर ये कुछ चीज़ें अब आगे बात कर लेते हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे परिवार का तो रहा ही है। परिवार का हमेशा सपोर्ट रहता है, चाहे कैसी भी समस्या हो। मम्मी का, पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हर तरह से। घर में कभी समस्याएं भी हो जाती हैं तो बताया नहीं उन लोगों ने कि पढ़ाई में कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो सारी चीज़ें हमेशा रही हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से जो भी मदद हो सकेगी, जितने भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो मेरा अनुभव किसी के अगर काम आ सकेगा तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। इसके लिए मैंने कभी टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसको मैं PS परिहार जी को कह दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स या और भी जो चीज़ें होंगी स्ट्रेटजी वगैरह वो मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि हार ना माने आप, क्योंकि हारता तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, ये सुना होगा आपने। लेकिन असफलता के बाद में हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां रही जिसकी वजह से हम पीछे सफल हो नहीं पाए। उन चीजों को सुधारना है और आगे बढ़ना है। सक्सेस तो मिल ही जाएगी। सक्सेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ लेना है कि कैसे उसको अचीव करना है। तो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।